हमें तो देखिए, हमें बहुत बड़ी कृपा हमारे ऊपर गुरु जी की हुई है। किसको हुई नहीं हुई मुझे नहीं पता, पर हमारे ऊपर हमारी माँ जगदम्बा भगवती और हमारे सदगुरु हमारे गुरुदेव भगवान की बहुत अति कृपा हुई है, जो आज हम आप सबके सामने बैठ करके अपने टूटी फूटी वाणी से अपना गुणगान कर ले रहे हैं। भगवान की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से। वो एक ही शब्द हमसे कहे, नैमी सारण में ही हमारे गुरुदेव जी मिले थे। मैंने कभी नहीं देखा उनको, जीवन में नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा, टीवी में भी कभी नहीं देखा था। और स्वप्न में ही उन्होंने मुझे विष्णु स्वरूप में ऐसे बैठे हुए मिले, और सिर्फ एकदम 25 साल के बच्चे और सब जनेऊ धारण किए हुए और सफ़ेद वस्त्र बैठे, और हमारे गुरुदेव जी विष्णु ऐसे जैसे विष्णु भगवान के रूप में धारण होकर के और प्रवचन कर रहे थे। जा कर के बगल में खड़ी होकर मैं रोने लगी, क्योंकि पंडित जी हमारे चले गए थे। कुछ बातें हैं जो बताना भी जरूरी होता है, इसलिए कि गुरु पर जरूर विश्वास होना चाहिए सबका, और बिना गुरु का कल्याण भी नहीं है। बिना दीक्षा लिए भी शरीर अशुद्ध रहती है। कोई भी मंत्र जाप पूजा जब तप ज्ञान ध्यान आप करते हैं तो गुरु अगर कर लेते हैं तो उसका फल 4 गुना 10 गुना बढ़ जाता है। आगे लेटे हुए ऐसे प्रवचन कर रहे हैं, हजारों की संख्या में बच्चे सब बैठे हैं चंदन सफेद साड़ी और सफेद धोती में। मैं जा करके बस यही कहती, रो रही थी बहुत ज़्यादा। 3 महीने का दिन गुजर गया, किससे अपना दुख कहूँ, किससे कहूँ माँ भगवती, कोई दिखता नहीं है मुझे। अत्यंत दुख था, और किससे कहें, और माहौल भी खराब था, ये सभी को पता है। उस टाइम सभी जानते हैं, हमने झेला है उनके जाने के बाद। तो प्रभु ने एक रास्ता हमें बताया। 4 बजे ये स्वप्न में मुझे आता है, और मैं यही कहती हूँ कि मैं बहुत दुखी हूँ, और आप तो साक्षात विष्णु स्वरूप हैं, मैं अपना दुख किससे कहूँ। ये बात मैं उनसे वार्तालाप कर रही हूँ। लक्ष्मी स्वरूपा हम नहीं, आप विष्णु हैं, हमारा दुख दूर करो। मैं अपनी बातें कह रही हूँ, और बात आंख मूंदे रो रही हूँ, पर गुरु जी सुने और इतने में गायब हो गए, सुने नहीं मेरी बात। अब उस टाइम 4 बजे का समय भोर का, मैं उठ के बैठ गई, मंदिर में गई। 5 बजे मंदिर खुलता है, और मैं 3 घंटे आसन पर बैठ के आसन पर पूरा ध्यान किया। जो गुरुदेव का मेरे स्वरूप, वही स्वरूप वहां पर था। और देखती हूँ कि टेलीविजन में आता है, भाई आज मेरा आध्यात्मिक देखने का मन ले रहा है। सब लोग कहने लगे बहुत देर हो गई पूजा में, तो हमने वहीं पर वही देखी। तो मेरे गुरुदेव की कथा चल रही थी मध्य प्रदेश में, ग्वालियर में, और नैमी सारण में कथा होने वाली थी। नैमी सारण में ही मेरे गुरुदेव जी मिले थे, मैंने कभी नहीं देखा। तो चिल्लाई बड़े जोर से, अरे यही तो सपन में आए थे, इन्हीं को तो मैंने देखा है। रात का मैंने प्लान बनाया, चली गई। भतीजा था, और एक ममता तिवारी नाम की लड़की औरत आती थी मेरे घर, जानते होंगे। उनको मैंने कहा, जाते समय रात को मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगी। तो 4 बजे सपने आया कि क्यों नहीं उसके पास जाती है, उसको ले करके जा। अब वो 4 बजे फोन करती है, दीदी मैं चलूंगी, और वहाँ देखने जरूर जाएंगे, दर्शन करें। ऐसे मेरे गुरुदेव मुझे मिले हैं, बस ये मिलना है मेरा हुआ। और जाके नैमी सारण में जाते ही हमने दीक्षा ले लिया। वहाँ एक शब्द ही उन्होंने देखा मुझे, बोला पहले गुरु को पहचानो, पहले जानो, पानी पियो जान के, पानी पियो छान के, और गुरु करो जान के। हफ्ता 10 दिन रहना चाहिए, गुरु की परीक्षा लेनी चाहिए। भक्त भी परीक्षा लेता है, और गुरु अपने भक्त की परीक्षा लेता है। बिना जाने पहचाने गुरु भी नहीं करना चाहिए। झोला उठाए, थैला उठाए, जा करके घर में अपने बच्चों को क्या ज्ञान देंगे आपको। सन्यासी हो, विद्वान हो, बुद्धिमान हो, ऐसा गुरु करो जो ज्ञान की तरफ बढ़ाए तुमको। हमने कहा कुछ नहीं पूछना। मेरे गुरुदेव कहे मुझे जानो तब दीक्षा लो। मैंने कहा जिसको माँ ने दे दिया उसको मुझे पूछने की जरूरत नहीं है। आज मेरी माँ ने आपके तक पहुँचाया है, मुझे क्या मालूम आप कहाँ हैं कहाँ नहीं। मैंने जीवन में देखा ही नहीं, आपका सत्संग तक नहीं सुना है। संशय हो गया। हम कही आप तो टेलीविजन में तो ज़्यादा उम्र लग रही थी,
पर आप तो भी कम उम्र में हैं। बोले नहीं, इंद्रदेव महाराज जी यही हैं। तो हमारे गुरुदेव जी हमारे कुछ लिए नहीं हमसे। मैं सारी व्यथा बताई और एक शब्द बोले कि जाओ, आज से मैं तुम्हारा सब दुख ले लेता हूं। जो चला गया प्राणी उसे दे नहीं सकता, लेकिन जो नहीं है, अब जो आने वाला वर्तमान है, तुम्हारा भविष्य तो हम नहीं बता सकते, पर अब तुम्हें कोई दुख नहीं आएगा, सारा दुख मैंने ले लिया। और आप लोग ध्यान रही हैं कि तब से कितना मंगलकार हो रहा है आप लोगों के सामने। गुरुदेव के मिलने पर ही ये सारी कथाएं शुरू हुई हैं। इतने बड़े बड़े प्रोग्राम, हमारी क्या हिम्मत है मर जा हम कर लेंगे इतना बड़े, बिना उनके शक्ति के। तो गुरुदेव की कृपा, अपने इष्ट की कृपा, सबको विश्वास श्रद्धा रखो। गुरु कैसा है उनको मत देखो, गुरु क्या कह रहा है उस रास्ते पर चलिए आप। गुरु बहुत कुछ कर सकता है, पर हमारी उस श्रद्धा और निष्ठा अच्छी होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। मैंने छोड़ दिया एकदम, गुरुदेव आप जानो। और लॉकडाउन में उन्होंने आशीर्वाद दिया, जाओ तुम कथा करो, आज आशीर्वाद दे देता हूं। और आते ही देखिए पूरा 1 महीना कथा तब से चल रही है, उन्होंने ही आशीर्वाद दिया। अभी भी जाती हूँ तो कहते हैं कि तुरंत आइए अखंडी नंद जी, अखंड नंदनी हमको कहते हैं, आइए अखंड नंदनी जी। छाई हुई है खूब फेसबुक पे। पर एक बात है, पूरा मेरा स्वरूप तुमने ले लिया। हम कहली मैंने नहीं लिया गुरुदेव जी, ये आपने दिया है, मुझे क्या पता, आपका स्वरूप मुझ में समा जाता है। मैं स्वयं बैठती हूँ एकदम उनका रूप आ जाता है मेरे अंदर। तो ये गुरु की कृपा है। गुरु ज्ञानी होना चाहिए, ब्रह्मचर्य होना चाहिए, वैरागी होना चाहिए, निष्ठावान होना चाहिए, ऐसा गुरु करना चाहिए। गुरु सर्वोपरि है।